Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. Ashraf the Mover and Shaker में मार्वलस मेमोरी पार्ट 5 में आज हम मेमोरी से रिलेटेड कुछ और अंतिम बातों के बारे में समझेंगे। जब एक आदमी नमाज पढ़ रहा था तब लैला की दीवानगी में मजनू उस नमाज पढ़ने वाले आदमी के सामने से गुजर गया। नमाज पढ़ने वाले आदमी ने नमाज पढ़ने के बाद उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा हो तो उसके सामने से नहीं गुजरना चाहिए। तो मजनू ने कहा कि लैला की दीवानगी में मुझे इतना भी होश नहीं रहा कि कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है और मुझे उसके सामने से नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन नमाज पढ़ने के दौरान तुम्हें कैसे ये पता चला कि कोई आदमी तुम्हारे सामने से गुजर रहा है। हाँ, तो वास्तव में मन की एकाग्रता इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करती है कि आपका उस चीज के प्रति लगाव और इंटरेस्ट, फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन कितना है। याद रखें, सूरज की किरण शक्तिशाली होती है, फिर भी वह किसी चीज को जला नहीं सकती, लेकिन अगर उसी सूरज की किरण को लेंस द्वारा किसी एक पॉइंट पर केंद्रित किया जाए, फोकस किया जाए, इंसिडेंस किया जाए, तो वो उस चीज को जला करके राख कर देती है। एकाग्रता में बहुत शक्ति होती है। एकाग्रता, फोकस एंड कंसंट्रेशन और लगन, परसिवरेंस से असंभव लगने वाले मकसद को भी हम हासिल कर सकते हैं, और एकाग्रता की कमी से सामान्य सा लगने वाला मकसद या सामान्य सा लगने वाला गोल भी हमें कठिन लगता है। यहां कुछ आप लोगों को टिप्स दिए जा रहे हैं जो एकाग्रता बढ़ाने के लिए श्योरली मददगार साबित होंगे। पॉइंट्स वाइज मैं आपको बताता हूं। पहला, स्टडी करने के लिए कुछ कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करें और अपना पोस्चर, बैठने का अंदाज जो है वो शारीरिक मुद्रा जिसको हम कहें वो ठीक रखें। ऊपर निकाल कर ना बैठें, हथेली पर सिर रख करके ना बैठें, बिस्तर पर बैठकर या बिस्तर पर लेटकर स्टडी बिल्कुल ना करें। इससे सुस्ती आती है और लेटने और फिर सो जाने का मन करता है। दूसरा, जब कोई बच्चा स्टडी करने बैठता है तो उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आते रहते हैं, इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए उसे कम से कम 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात जो हर पेरेंट्स या गार्जियन को ध्यान देना चाहिए वो ये है कि जब बच्चा पढ़ने बैठे तो उसे कम से कम 1 घंटा किसी काम के लिए ना उठाए। जैसे, बेटा 1 गिलास पानी लाना तो, या मेरा चश्मा ले आओ तो, देखो कौन दरवाजा खटखटा रहा है, देखो दूध वाला आया है, दूध ले लो, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों की वजह से ये छोटी छोटी रुकावटें बच्चे के फोकस और कंसंट्रेशन को तहस नहस कर देती हैं। इसलिए अगर आपको अपने बच्चे से काम लेना ही है तो उनके स्टडी करने बैठने से पहले उनको काम बताएं और काम लेने उनसे, या 1 घंटे की स्टडी कर लें, उसके बाद आप उनसे काम ले सकते हैं। इस तरह पूरी एकाग्रता से किया गया 1 घंटे का अध्ययन उच्चाट मन से किए गए 3 घंटे के अध्ययन से काफी बेहतर होता है। तीसरा, घर के बाहर होने वाले लाउड स्पीकर के शोर को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन घर पर टीवी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह की आवाज को हमें कम रखना चाहिए। हालांकि अगर आपका गोल आपके सामने हो और आप पूरे फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ अध्ययन करते हैं तो कोई भी शोर आपको विचलित नहीं कर सकता, जिसका एग्जाम्पल हम एग्जाम के समय देखते ही हैं। चौथा, आपका शरीर और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखें, यह भी बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट लें, न बहुत ज्यादा खाएं और न ही बहुत कम, क्योंकि कम खाने से भूख का एहसास बना रहेगा और आप फिर कंसंट्रेट करके अध्ययन नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा खाने से नींद का एहसास होगा। फास्ट फूड, फास्ट लूट से परहेज करें, यह किसी भी तरह आपके हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं है। पांचवा, टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखें, डिसिप्लिन्ड रहें। हर घंटे एक टारगेट सेट करें और उसे निश्चित समयावधि मतलब पीरियड में उस चैप्टर को, एक हिस्से को पूरी एकाग्रता के साथ में, पूरे फोकस कंसंट्रेशन के साथ में पूरा करें। इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक पर मेरी वीडियोस जो आ चुकी है उसे जरूर देखें। नेक्स्ट है 6th, एकाग्रता या कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन का भी सहारा लें, वो बहुत फायदेमंद है। और जो होता है जनरली यूथ के साथ में, वो 7वां मैं बता रहा हूं, ख्यालों की दुनिया में विचरण न करें, अपने पैर जमीन पर रखें, जिंदगी में कुछ बनने के लिए गोल सेट करें और उसे अचीव करने की लगातार पूरी एकाग्रता और पूरे लगन के साथ जुटे रहें। आप कामयाब जरूर होंगे। सिर्फ कागज के टुकड़ों पर जो आजकल डिग्रियां मिलती है ना, वो उससे कामयाबी हासिल नहीं होती। इसलिए कुछ बनकर दिखाने के लिए, अपनी योग्यता, अपनी वर्थ साबित करने के लिए स्टडी करें। अब हम ये देखें कि हम भूलते क्यों हैं। एक समय के बाद हमारी मेमोरी धुंधली हो जाती है और हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। और
इंप्रेशन जो होता है या जो मेमोरी ट्रेस होती हैं वो हल्की हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है और माइंड से चीज़ें वैनिश होने लगती हैं। अब भूलने का कारण है, उनमें से देखें क्या क्या कारण है। पहला, अनुभव का स्ट्रांग ना होना और स्थायी ना होना। जब किसी चीज़ को सिंसियरली याद नहीं किया जाता तो ब्रेन पर उसका एक इम्पैक्ट या इंप्रेशन होता है, वो टेम्परेरी सा होता है, स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसे जल्दी भूल जाते हैं। दूसरा, अक्सर रिकलेक्ट करना, पुनः स्मरण करना ये ज़रूरी है, अगर आप नहीं करते तो भी आप जल्दी भूल जाते हैं। तीसरा, किसी अन्य महत्वपूर्ण इवेंट का प्रभाव, इसकी वजह से भी आप जल्दी भूलते हैं। और चौथा है दमन या रिप्रेशन। इंसान की ज़िंदगी घटनाओं, अनुभवों और यादों से भरी है। कुछ घटनाएं ऐसी होती जिन्हें हम याद नहीं रखना चाहते, खास करके उदास और दुख भरी घटनाएं। इसलिए ऐसी घटनाओं का हम अपने दिमाग से इरेज करना अर्थात मिटाना चाहते हैं। हमें इसका ज्ञान नहीं होता मगर ऐसा होता रहता है, इसे रिप्रेशन कहते हैं। कभी कभी कुछ यादें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। हालांकि पहली मेमोरी दुखदाई नहीं होती, फिर भी उसे भूलना चाहते हैं क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी यादें, दूसरी जो मेमोरी होती है वो बहुत दुखदाई होती है। जैसे मैं एक घटना के बारे में बताऊंगा, दुखद घटना है। एक बार हम लोग कुछ 200 लोग भुवनेश्वर गए हुए थे। वहाँ एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। वो उन्हीं 200 लोगों में से एक था। वो केशकाल बस्तर का रहने वाला था। उसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच रही होगी। दोपहर के बाद हम सब लोग समुद्र में नहाने के लिए गए। एक तरफ समुद्र का शोर, दूसरी तरफ 200 लोगों का शोर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। समुद्र की लहरें जब बाहर आती हैं तो आपको बाहर फेंक देती हैं, और जब भीतर आती हैं तो आपके पैरों तले रेत खींच लेती हैं। उसमें भी आप भीतर जाने का डर रहता है, बैलेंस बिगड़ता है, आपके गिरने का, पानी के अंदर गिरने का और उस पानी के बहाव के साथ बह जाने का डर रहता है। मैं तो घुटने से थोड़ा ऊपर पानी होता था तो आगे नहीं जाता था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि समुद्र बिल्कुल शांत था, लेकिन धीरे 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 पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते सीने तक पहुंचने लगा। मैंने महसूस किया कि नहीं, पानी का लेवल बढ़ रहा। खामोशी के साथ मैं लोगों को चीख चीख कर कह रहा था कि आगे मत जाओ, लेकिन समुद्र की आवाज़ और लोगों की शोर की आवाज़ में मेरी आवाज़ दब कर रह गई। मैं लेकिन धीरे धीरे करके पीछे आ गया और घुटने तक पानी तक मैं बाहर की तरफ था। और कुछ देर बाद जब पानी मेरे घुटने के कुछ ऊपर था तब मैंने महसूस किया कि कोई चीज़ मेरे पैरों में आकर के टकरा रही, जैसे कोई सांप हो। और जब तक मैं हाथ डालता पानी में तब तक वो चीज़ गायब हो जाती। कुछ देर बाद किसी ने मुझे बताया कि एक लड़का समुद्र में डूब गया है। बाद में पता चला कि वही लड़का है जिसे होटल में जिससे मुलाकात हुई थी। फिर मैं उस लड़के के फ्यूनरल में फिर केशकाल भी गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस दुखदाई और बुरी घटनाओं को भूलने के लिए पिकनिक को ही भूलना चाहते हैं। इसे ही दमन या रिप्रेशन कहते हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सब स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।